जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स गाइस। क्लास 12th के अकाउंटेंसी में जो हमने डीके गोयल सर की बुक से इशू ऑफ डिवेंचर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 16 की, जहाँ स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड एज अंडर। स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड ने मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड की एसेट्स परचेज करी है। दैट मीन्स ये वेंटर वाला क्वेश्चन है, कंसिडरेशन अदर देन कैश का। हमें जो एंट्री बनानी है वो बनानी है स्टार्स टेक्सटाइल्स लिमिटेड में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है भाई साहब ने 25 लाख रुपए वाली, पर 40 लाख में, यानी 25 लाख का यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ जो वैल्यू आएगी दैट इज 40 लाख रुपीज़। लैंड एंड बिल्डिंग से हम डेबिट करेंगे। कई सारे बच्चों को ये मानना है कि सर हम क्या सन्ड्री एसेट्स डालकर सारी एसेट्स को एक संग कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो, कोई रोक टोक कोई मना नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करेंगे 40 लाख से। प्लांट एंड मशीनरी जो कि 10 लाख वाली है, बट हम उसको ले रहे हैं 7.5 लाख से। महंगा सस्ते से कोई मतलब नहीं, जो उसकी एट वैल्यू होगी, फॉर वैल्यू होगी, दैट मीन्स जो डील हुई है वो इसमें हुई है। प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर रहे हैं सर हम 7,50,000 रुपीज़ में। देन फर्नीचर जो 3 लाख वाला, उसको हमने 1 लाख रुपए का खरीदा है। फर्नीचर को कितना खरीदा दोस्त? 1 लाख रुपीज़ का। तो अगेन फर्नीचर को डेबिट करेंगे हम कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से। आफ्टर दैट फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 45 लाख। परचेज कंसिडरेशन से आपको पता है क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड को। जिसको? मॉडर्न टेक्सटाइल्स लिमिटेड को। मॉडर्न टेक्सटाइल्स लिमिटेड हमारा वेंडर है, क्योंकि नाम दिया हुआ है तो मॉडर्न टेक्सटाइल्स लिमिटेड ही डालना चाहिए हमको। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या हम इसको वेंडर नहीं लिख सकते? तो गलती में जल्दी में लिख दोगे तो गलत भी नहीं होगा, बट आप अगर नाम दिया तो मॉडर्न टेक्सटाइल्स लिमिटेड ही डालना चाहिए आपको फॉर बेटर मार्क्स। अब बात ये है सर, परचेज कंसिडरेशन दिया 45 लाख। देखो, स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड पेड 3 लाख इन कैश, मतलब आगे की बात चलेगी। यहाँ पर कोई भी सन्ड्री लाइबिलिटीज नहीं है सर, कोई भी सन्ड्री लाइबिलिटीज नहीं है। कई सारी एसेट्स हैं यहाँ पर, और ये सारी एसेट्स है 40 और 7 47 47 48 लाख 50,000 की एसेट्स है, जो कि हमने 45 लाख रुपीज़ में परचेज करी है। दैट मीन्स हमने सामान जो है 48.5 लाख का खरीदा है और 45 लाख रुपए में खरीदा है, मतलब हमने फ़ायदा कर लिया, सस्ता खरीद लिया सामान। तो गुडविल तो नहीं आएगी, यहाँ पर आएगा आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए से? 3,50,000 रुपये से। यहाँ आएगा आपका कैपिटल रिजर्व 3,50,000 से, 3,50,000 रुपीज़ से। तो यहाँ लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स ऑफ रुपीज़, जितने रुपए की है ये, 48,50,000 परचेज्ड एट 45 lakhs फ्रॉम मॉडर्न टेक्सटाइल्स लिमिटेड। सन्ड्री एसेट्स परचेज करेंगे हमने 45 लाख रुपए में, जिनकी वैल्यू थी 48,50,000। तो कैपिटल रिजर्व आ गया 3,50,000 का बैलेंसिंग होगा। जब पीसी हमारा कम होगा, नेट एसेट्स ज़्यादा होंगी, तो हमारा 3,50,000 से याद आएगा। आगे बढ़ते हैं। हमने पेमेंट किस तरीके से किया है? हमने मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड को पेमेंट दिया है, कुछ तो कैश में दिया है। तो मॉडर्न टेक्सटाइल्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, यह लिखा हुआ है स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड पेड 3 लाख इन कैश। 3 लाख रुपए कैश में पे किया है टू कैश अकाउंट। बैंक लिखा हो तो बैंक, और बीपी अगर एक्सेप्ट किया होता तो बीपी। कितने रुपए? 3 लाख रुपीज। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखेंगे रुपीज 3 लाख पेड इन कैश टू मॉडर्न टेक्सटाइल्स लिमिटेड। 3 लाख रुपए करेंगे मॉडर्न टेक्सटाइल्स लिमिटेड को, मतलब 45 लाख पे करना था, 3 लाख पे कर दिया। अब 42 लाख पे करना है हमको सिंपली। उस 42 लाख को एंड रिमेनिंग अमाउंट बाई इशू ऑफ 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹500 ईच एट 5% प्रीमियम। रिमेनिंग अमाउंट हम कैसे दे रहे हैं उनको? 500 रुपये का डिवेंचर है, 5% प्रीमियम, मतलब 525 रुपीज़ का। तो हम नीचे फॉर्मूला लगाकर डिवेंचर्स निकालने कितने जाएंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड इक्वल्स टू अमाउंट ड्यू टू वेंडर, मतलब मॉडर्न, क्या नाम है यहाँ पर? मॉडर्न लिमिटेड, मॉडर्न टेक्सटाइल्स लिमिटेड, डिवाइडेड बाई इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर।
डिवेंचर्स की इश्यू प्राइस को डिवाइड कर देंगे। अमाउंट डिवाइड आपको पता है, अमाउंट ड्यू आपको पता है कितना है, 42 45 सर 45 लाख था, 3 लाख हमने पे कर दिया तो अमाउंट ड्यू रह गया हमारा 42 लाख रुपीज़। डिवाइड करेंगे हम, 500 रुपये की उसकी फेस वैल्यू थी, 25 रुपये का प्रीमियम था। 500 रुपये का फेस वैल्यू था डिवेंचर को और 5% प्रीमियम, यानी 525 रुपये। तो 42 लाख में डिवाइड करेंगे 525 का, तो यहाँ आएगा 5 8 जा 40, 25 8 जा 40, 25 8 जा 200, ठीक है, 525 इंटू 8, 8000 डिवेंचर्स आएंगे आपके ये निकल कर। दैट मीन्स हम मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड को जब पेमेंट करेंगे तो मॉडर्न टेक्सटाइल्स लिमिटेड को डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, कितने रुपए से, 42 लाख से, जो भी उसका अमाउंट ड्यू था। 45 में से 3 गए, कितने बचे, 42 लाख। क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम है तो 9% डिवेंचर्स तो आएगा ही आएगा। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी आएगा। कैसे कैसे आएगा, 8000 डिवेंचर्स हैं, 500 रुपये का एक है, तो 8000 इंटू 500 हो गया आपका 40 लाख रुपये, 8000 इंटू 25 रुपये 2 लाख रुपये, 40 लाख इधर 2 लाख इधर, 42 लाख रुपये आएगा आपका। यहाँ लिखेंगे 8000 9% डिवेंचर्स of rupees 500 each issued at 5% प्रीमियम। क्लियर है दोस्त, अमाउंट ड्यू आपको समझ में आ गया। जो पेमेंट हम लोग कर देते हैं उसे माइनस करके जो भी बचता है अमाउंट ड्यू को ऐसे हम पेमेंट करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, कैपिटल था 3.5 लाख, डिवेंचर इशूड 8000, डिवेंचर की जो वैल्यू है वो 500 रुपये है। सिंपल क्वेश्चन था, जैसे अब तक किए वैसे ही थे, ये भी कुछ अलग नहीं था खास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए और थोड़ा बेहतरीन मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर दिशा लिमिटेड परचेज कर रही है मशीनरी फ्रॉम निशा लिमिटेड से और पे कर रही है निशा लिमिटेड को कुछ इस तरीके से। मतलब सर मशीनरी कितने की परचेज है, मशीनरी कितने रुपये खरीदी है इन्होंने। दिशा लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम निशा लिमिटेड, पेड टू निशा लिमिटेड एज फॉलो। मशीनरी कितने की है सर, ये नहीं पता चल रहा है, यही क्वेश्चन का मजा है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दिशा लिमिटेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी एंड मेकिंग पेमेंट टू निशा लिमिटेड। मतलब पूरे क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि मशीनरी है कितने की। तो सबसे पहली बात तो आपको पता है मशीनरी खरीदने की एंट्री क्या होगी। सबसे पहले डालो इन द बुक्स ऑफ दिशा लिमिटेड। आपको यहाँ सिंपली ये याद रखना है कि जितना आपने अब तक पढ़ा है, पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है, कैश में पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है, डिवेंचर्स में जब प्रीमियम शामिल होता है तो प्रीमियम डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, ये सारी बातें याद रखनी है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये बोल रहा है वैसा मशीनरी खरीदी है निशा लिमिटेड से, मतलब मशीनरी खरीदने की एंट्री तो वही होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू निशा लिमिटेड अकाउंट, पता नहीं कितने रुपए की। क्या लिखेंगे, मशीनरी परचेज फ्रॉम निशा लिमिटेड। जब वैल्यू आ जाएगी तब वैल्यू कैसे आएगी सर, वैल्यू ऐसे आएगी, एक तो तरीका मैं नीचे कैलकुलेशन पर्पज से बता दूंगा आपको, ठीक है, जो एग्जाम वाला तरीका है वही एक तरीका सबसे मस्त है, आप करते करते क्वेश्चन को सीख जाओगे। बाई इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एट ए प्रीमियम। एक मान लो कोई भी चीज़ है यहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कुछ भी वैल्यू है, उसको आपको पेमेंट कैसे कराते हो सर। हम पेमेंट ऐसे कराते हैं, जो भी वेंडर होता है उसको डेबिट करते थे हम, अभी पीछे करते थे नहीं करते थे भाई, जो भी वेंडर होता था, जैसे मॉडर्न टेक्सटाइल्स था उसको कैश पे किया था, मॉडर्न टेक्सटाइल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, मॉडर्न टेक्सटाइल्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी, मॉडर्न टेक्सटाइल्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम वो टू डिवेंचर्स अकाउंट। इसी तरीके से निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट क्या करेंगे, हम पेमेंट करेंगे सर पता नहीं कितना, बाई इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब हम इसको इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं सर। इक्विटी शेयर्स तो शेयर्स वाले चैप्टर में आता है, अरे ऐसा थोड़ी ना है यार, ऐसा थोड़ी ना है, कंपनी है शेयर्स भी दे रही है डिवेंचर्स भी देगी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। पहली बात बताओ मैंने ये एंट्री सही बनाई है नहीं बनाई है सर, हमें कैसे पता, आप बता रहे हो सही होगी नहीं। 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले, मतलब यहाँ पर हमें पहले से पता है कितने शेयर्स दे रहे हैं, जैसे हम वहाँ निकालते थे
10,000 इंटू 10, दैट मीन्स हम यहाँ 1,00,000 के दे रहे हैं इनको शेयर्स, और 10% प्रीमियम पर दे रहे हैं। 10 रुपये का 10% कितना होता है? 1 रुपया, मतलब 10,000 शेयर्स में 1 रुपये का प्रीमियम। दैट मीन्स 1,00,000 के शेयर कैपिटल से क्रेडिट होगा और 10,000 रुपये से सिक्योरिटी प्रीमियम। दैट मीन्स हम 1,10,000 का पेमेंट कर रहे हैं इसको। दैट मीन्स सर मशीनरी 1,10 की है? नहीं, अभी पेमेंट और भी बाकी है, अभी डिवेंचर्स भी दे रहा है। अच्छा सर ये तरीका है, स्कूल में तो ऐसे बताया था याद करने वाला कि ये जोड़ो ये जोड़ो ये जोड़ो, वो सब जुड़ेगा बेटा, वो भी तरीका सही है। बट मैं ये बताऊँ आपने एंट्रीज करने का क्या तरीका है? हम पेमेंट करने का तरीका है कि वेंडर को डेबिट करते हैं, कैश को क्रेडिट, बैंक को क्रेडिट, बीपी को क्रेडिट, इक्विटी शेयर को क्रेडिट, डिवेंचर्स को क्रेडिट, ऐसे करते हैं हम। सिंपल सा लिख दो 10,000 इक्विटी शेयर्स, ऐसे ही तो करते थे आप, उल्टा चल रहा है क्वेश्चन एक तरीके से, ऑफ ₹10 each issued at a premium of ₹1। 10 रुपये का शेयर 1 रुपये के प्रीमियम के साथ इशू कर रहे हैं टू निशा लिमिटेड। सेम नेक्स्ट केस, 200 डिवेंचर्स दे रहे हैं 9% वाले, 100 रुपये वाले 10% डिस्काउंट पर। मतलब ये भी काम क्या है, निशा लिमिटेड को फिर दोबारा डेबिट करेंगे, डिवेंचर्स को क्रेडिट करेंगे। कौन से डिवेंचर्स को? 9% डिवेंचर्स अकाउंट, निशा लिमिटेड को डेबिट और 9% डिवेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने डिवेंचर्स है सर? 200 डिवेंचर्स है। कितने डिवेंचर्स है सर? 200 डिवेंचर्स है। एक डिवेंचर की कीमत है 100 रुपया, एक डिवेंचर की कीमत है 100 रुपये। 200 इंटू 100, 20,000 रुपये के हो गए आपके डिवेंचर्स। यहाँ हम जो डेबिट करेंगे वो क्या डेबिट करेंगे सर? 10% डिस्काउंट है, मतलब जैसे वहाँ प्रीमियम था तो मैंने प्रीमियम क्रेडिट किया था, यहाँ डिस्काउंट है तो मैं क्या डेबिट करूँगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत आएगा बेटा फर्क, क्वेश्चन करने का तरीका बदल जाएगा। ये कितना है? 100 रुपये का 10%, अगेन कितना होता है 100 रुपये का 10%? 10 रुपये। 200 इंटू 10 कितने से डेबिट कर दूँ? 2,000 से। तो निशा लिमिटेड बैलेंसिंग फिगर कितने से डेबिट हो जाएगी? 18,000 से। बड़ा सिंपल सी बात है, हम 1,10 का पेमेंट कर रहे हैं शेयर्स के थ्रू, 18,000 का पेमेंट कर रहे हैं डिवेंचर्स के थ्रू, बट डिवेंचर्स जा 20,000 के रहे। बस एक बात पूरे चैप्टर में याद रखनी है आपको, पूरे चैप्टर में, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 तक एक ही बात याद रखनी है कि डिवेंचर जब जब क्रिएट होगा अपनी फेस वैल्यू से होगा। कसम खा के बैठना इस बात को, ये एक पॉइंट ऐसा है जो पूरे चैप्टर को हिला के रख देता है, अगर ये पॉइंट आपके दिमाग से जा रहा है तो। क्यों के लिए कॉन्सेप्ट वीडियो 1, 2, 3, 4 सारी देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ करेंगे हम सर 200 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 इशूड एट 10% डिस्काउंट टू निशा लिमिटेड। किसको दे रहे हैं हम लोग? निशा लिमिटेड। मतलब जैसे हम 1,10 का ये पेमेंट कर रहे हैं शेयर्स का ना, और ऐसे ही दे रहे हैं 18,000 रुपये के डिवेंचर्स। नेक्स्ट सर, अभी सर इसका मतलब मशीनरी 1,10 प्लस 18 1,28 की, हाँ अभी तक तो 1,28 की, अभी आगे और पढ़ते हैं। बैलेंस बाई एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 50,000 पेबल आफ्टर 1 मंथ। 1 महीने बाद हम कोई इसको बिल का पेमेंट करेंगे, इसका बैलेंस अभी से ही हम, यानी निशा लिमिटेड, जैसे हम कैश में पेमेंट करते हैं निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसी निशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। सर बिल्स पेबल कैसे? क्योंकि बेटा एक्सेप्ट हमने किया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा है तो BR तो होगा नहीं, हमारे लिए BP होगा, लाइबिलिटी है, 1 महीने बाद देनी है हमको 50,000 रुपये। अब आ गई मशीन की कीमत आपके सामने, कैसे? 50 ये दे रहे हैं हमें से, 18 ये सर, 18 या 20? 18 या 20 सर बताओ आप क्या चाह रहे हो सर? 18 जो जो डेबिट है निशा लिमिटेड के नाम से वो सब, इतने रुपये मशीन खरीदी हमने। 50, 18, 68, 68 और 1,10, 1,78,000 रुपीज़ की मशीनरी उत्तर रुपये से ये एंट्री डाल दूंगा। ठीक है, यही तरीका स्कूल में सिखाया होगा, ये जोड़ो ये जोड़ो ये जोड़ो, पर ये जोड़ो कैसे उसको याद रखने की जगह आप सिंपल समझ लो, जैसे वो बोल रहा है वैसे एंट्री करते जाओ। ठीक है, कोई रट्टाफिकेशन तरीका नहीं है, सिंपल तरीका एकदम। ठीक है, जो आप बुक से देखते हो, एग्जाम्पल से देखते हो, या टीचर्स कई सारे बताते हैं, वो मे भी रट्टाफिकेशन हो सकता है, सही वो भी तरीका है। ठीक है, वो ऐसे बताते हैं कि सर हमने 10,000 शेयर्स दिए, 10 रुपये वाले 11 में, मतलब 10 रुपये वाले 1 रुपये के प्रीमियम से 11 में, प्लस हमने दिए 200 डिवेंचर्स, वो भी तरीका सही है, कोई रट्टाफिकेशन। बस समझ में जो बेचता है उसे हम बोलते हैं यस, हमें समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। 200 डिवेंचर दिए हमने 100 रुपये वाले, बस 100 में नहीं दिए, 90 में दिए, प्लस 50,000 का हमने BOE दिया। यही काम मैंने किया है, बस वो कैलकुलेशन बेस्ड है। तो 10,000 इंटू 11 1,10,000, 200 इंटू 90 18,000, एग्जाम में आ सकता है बेटा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। और 50,000 का ये 50, 68, 1,70,000
1,78,000 का आपने ऐसे पेमेंट कर दिया। 1,78,000 की मशीन ली है, यहाँ पर खरीदी है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अ बिल ऑफ ₹50,000 एक्सेप्टेड बाय एक्सेप्टेड, बस बिल ऑफ ₹50,000 एक्सेप्टेड। क्लियर है कहानी, समझ में आ गया? दोबारा एक बार बताऊं जी सर। सर पहली एंट्री हम करते थे जब हमें वैल्यू देता था, हम ये मान रहे हैं पता नहीं कितने की है, पर जो भी वैल्यू देता था उसे हम धीरे धीरे करके डेबिट करते थे, याद है आपको? ऐसे मानो 178 खरीदिए, एक 10 का ऐसे पेमेंट किया, 18 का ऐसे किया, 50 का ऐसे किया, बस उल्टा लिखा हुआ है, देखो एक एक करके पढ़ते हैं। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सबसे पहले बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीमियम आएगा नहीं आएगा? आएगा। डेबिट में कौन जाएगा? निशा लिमिटेड, दोनों का अमाउंट जोड़कर। 1,00,000 के इक्विटी शेयर था और 10% प्रीमियम मतलब 10,000 रुपये का। देन डिवेंचर्स दे रहा है 200 इंटू 100, 20,000 के डिवेंचर्स दे रहा है पर 10% डिस्काउंट पर दे रहा है, तो निशा लिमिटेड में कितना आएगा सर? कितना आएगा सर? 18,000। निशा लिमिटेड बेटा वेंडर है ये वाला, ये देखो पूरे 178 से ग्रेट हुई होगी। देन बीओई खरीदा, अगर पे कैश में पे करते हैं निशा लिमिटेड टू कैश या बैंक, और बिल्स पेबल लिया तो निशा लिमिटेड टू बिल्स पेबल। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत बेस्ट तरीका है, सबसे तरीका मस्त ही वाला। 2017 कंपार्टमेंट में एग्जाम में क्वेश्चन आया इस तरीके से। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। वीडियो चलेगी तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर अब शुरू हो रहे हैं सर टेस्ट डेली बेसिस पर फॉर टर्म 2 सिलेबस। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फॉर फर्दर क्वेरीज, और लाइव क्लासेस भी चलती हैं हमारी सर। 7906786321।